समाज को ना हम लोग छोटे तबके में, बड़े तबके में बाँट मेरे को बताते हुए बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती है कि यहाँ पे वो महिलाएं भी हैं जो घरों में अचार पापड़ बना के बेचने का काम कर रही हैं। खुद से प्यार नहीं करोगे ना, आप दुनिया को नमस्कार, कुछ नहीं देहरादूनी देखोगे। प्रियंका के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैना। और जैसा कि हम वुमेंस डे बना रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आज उसी क्रम में हमारे साथ हैं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल और अपने ही क्षेत्र में बहुत सारे स्ट्रगल्स को झेलते हुए जिन्होंने अपने आप को निखारा है, अपने आप को संवारा है और दिखा दिया है कि एक वुमेन, एक महिला अकेले ही क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर वो चाह ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो बात करते हैं और जानते हैं उनसे, उन्हीं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया गुलाटी जी आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच प्रियंका। अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपके लिए कितना मुश्किल था कि आपने जर्नलिज्म से स्टार्टअप किया एंड फिर आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँची कि आपने खुद अपने लिए वो मुकाम तैयार किया जो आप चाहती थी। शायद आप लाइफ से यही चाहती थी और आज आपने वो मुकाम हासिल किया है कि आप शायद ही देहरादून में किसी को अपनी पहचान बताने की मोहताज है, बट स्टिल। दो करेक्शंस हैं। मैंने एक तो शुरुआत जर्नलिज़्म से नहीं की थी। जर्नलिज़्म मेरा पैशन या शौक़ मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं एक जर्नलिस्ट बन सकती हूँ या मेरे अंदर जर्नलिज़्म की एक था कहीं पे कुछ। दूसरा करेक्शन, उसके बाद मैं उस पे आऊँगी। दूसरा करेक्शन ये था कि मुकाम जो मैं चाहती थी, अभी वो मुकाम मैंने हासिल नहीं किया है, अभी मंज़िल बहुत दूर है। अभी तो मैंने चलना शुरू किया है। शुरुआत मैंने की थी एक कैसे बताऊँ, एक टीचिंग प्रोफेशन से करी थी। उस टाइम पे शायद ज़रूरत थी मेरी फैमिली की कि मैं घर से बाहर निकल के पैसा कमाऊँ। तो उस टाइम पे जब इतनी मेरे पास कोई डिग्रीज़ नहीं थी, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, तो मैं सिर्फ मेरी इंग्लिश ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी थी। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, बट स्टिल आई एम वेरी गुड एट ग्रामर। तो मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में एक जॉब मिली और मैंने वहाँ से शुरुआत करी एंड देयर आफ्टर माई जर्नी स्टार्टेड एंड आई स्टेप्ड इनटू जर्नलिज्म। और उसके बाद धीरे धीरे पीआर और उसके बाद अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तेजस्विनी, जो कामकाजी महिलाओं के लिए है, ऑल वर्किंग विमेंस। और ऐसी कामकाजी महिलाएं जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस करती हैं और उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे फ़ील हुई कि मार्केटिंग की आती है, कि आप कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान है लेकिन उसको मार्केट करना बहुत मुश्किल है। और अभी तेजस्विनी का काम उसी पे चल रहा है कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म को उस लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो अभी जर्नी स्टार्ट है, अभी चल रही है चीज़। तो जैसे कि आपने ये वुमेन का एक प्लेटफॉर्म स्टार्टअप किया, तो आपको क्या लगा, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगा कि मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए महिलाओं के लिए? मतलब क्या ज़रूरत ऐसी आपको लगी कि मैं इन महिलाओं को इकट्ठा करूं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि ये अपने आप को सशक्त महसूस कर सकें और अपने लिए कुछ स्टेप उठा सकें? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है ना, इसके पीछे एक बड़ी कड़वी सच्चाई है जो मैंने खुद फेस करी कि हमारे समाज को ना हम लोग छोटे तबके में, बड़े तबके में बांट देते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे जैसी लड़कियां या महिलाएं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी जब मैंने ये सारी चीज़ें फ़ील करी कि मैं बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरे लिए उस क्लास को टच करना एक सपना था। उस क्लास की महिलाओं में बैठना एक सपना था। मेरे ख्याल से आपको रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ को बहुत अच्छे से। तो जब मैं काम करना शुरू किया जर्नलिज़्म में और मैंने पीआर का काम भी स्टार्ट किया साथ साथ, तो मैंने देखा कि यार, ये एक ना सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि लो मिडिल क्लास महिलाओं के कार्यक्रम अलग चल रहे हैं, हाई क्लास सोसाइटी के कार्यक्रम अलग चल रहे हैं। उनका इन कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है, उनका उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फ़ील हुआ यार, जो उस क्लास की लेडीज़ हैं वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, वो एम्पावरर हो सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको यहाँ तक लेके आया जाए और इनको वहाँ तक लेके जाया जाए। तो मुझे लगा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे हर तबके की महिला हो। तो वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे कहीं देहरादून में मिसिंग था। आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे किसी भी ऐसे ग्रुप का, लेकिन जितने भी यहाँ पे क्लब्स चल रहे हैं या इस टाइप के विमेन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक क्लास को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। और वो मैं तेजस्विनी नहीं बनाना चाहती थी। मुझे लगता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर महिला एक बराबर सोच के साथ, एक बराबर सम्मान के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ होना चाहिए। तो वो तेजस्विनी की शुरुआत थी और मुझे लगता है कि
आज हम लोग उस लेवल पे तो आ गए हैं कि हम तेजस्विनी में हर तबके की महिला है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस कर रही हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो कितनी महिलाएं आपके साथ अभी जुड़ी हैं तेजस्विनी के साथ, जो कि अपने आप को तेजस्विनी में एम्पावर कर रही हैं, और किस किस क्षेत्र से? शायद सबका बताना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी। हमारे अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो अराउंड वी हैव 200+ लेडीज़ विमेन जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं सारी। और मेरे को बताते हुए बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती है कि यहाँ पे वो महिलाएं भी हैं जो घरों में अचार पापड़ बना के बेचने का काम कर रही हैं। और हमारे साथ वो महिलाएं भी हैं जो विमेन राइटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे जो तेजस्विनी का पेट्रन, अगर मैं कहूँ, हमारे जो पेट्रन्स हमने बनाए थे वो हमने अलग अलग ग्रुप से इसीलिए लिए थे कि वो उन लोगों को बता पाए कि किस तरीके से तेजस्विनी का प्लेटफॉर्म एक हर समान की हर तबके की महिलाओं के लिए है। जी। तो अभी मतलब तेजस्विनी का मेन गोल क्या है, कि मतलब क्या आगे करना चाहते हैं आप इसके साथ? देखिए, मैं तेजस्विनी को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इट्स अ मार्केटिंग एंड आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म फॉर विमेन इन बिजनेस इंडस्ट्री एंड एज वेल एज इन सर्विस इंडस्ट्री। कि वो बिजनेस और सर्विस दोनों इंडस्ट्रीज़ में आउटसोर्सिंग और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिजनेस या सर्विस में स्टक हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो नॉलेज मिल सके। आप यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं, अपने करियर को कैसे आगे ग्रो करना है वो कर सकते हैं। मार्केटिंग किस हिसाब से करनी है आपको अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। ये उस तरह का प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने में आपको लग रहा है कि यार अभी मेरे पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, तो हमारे पास हम लोग उस तरह के चीज़ें भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ख़रीद के आगे कोई और बेच सकता है। तो वो एक आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म भी हम लोग इसको बना रहे हैं। जो मैंने देखा है, मतलब आपका जो ये प्लेटफॉर्म है उसमें मतलब आप निस्वार्थ भाव से आपने लोगों को जोड़ा है। सब लोग अपना अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा एक मानना है कि जब हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, जब साथ लेके चल रहे होते हैं तो हम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो अपनी मार्केटिंग की मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है। आप लोग सब हैं जो मेरे साथ महिलाएं चल रही हैं, वो खुद ही मेरी मार्केटिंग कर देती है। जी। तो इसके अलावा हमने कोविड टाइम पे भी देखा कि आपने मतलब बिना कुछ किसी चीज़ की फ़िक्र करे हुए आप बिल्कुल मैदान में कूद गई, और आपने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को भी सहायता करी उस टाइम पे जिनको रियली नीड थी। तो वो सारी चीज़ें भी आपने करी। उस टाइम पे ना एक ही थॉट थी कि मुझे लगा कि अगर मैं मेरे परिवार में या मैं, क्योंकि हर किसी को कोविड हो रहा था, अगर मुझे कोविड नहीं हुआ है या मेरे परिवार में कोई कोविड का शिकार नहीं हुआ तो शायद ये ऊपर वाले का कोई इशारा था कि उसने मुझे चुना था उस सेवा के लिए। और वो उस टाइम पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी घर पे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को लग रहा था कि अगर मैं बैठ जाऊँगी तो उन लोगों तक खाना कौन पहुँचाएगा, या जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है तो वो कौन पहुँचाएगा। और वही एक सोच के साथ मेरे ख्याल से मैं कूद पड़ी। और उसके बाद तो मेरे ख्याल से सबके सामने है कि तेजस्विनी ने उस टाइम पे अपना एक मुकाम हासिल किया। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि प्रिया गुलाटी आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखना चाहती है? और मैं प्रिया गुलाटी की अगर बात करूं कि वो अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, तो सिर्फ लोगों की दुआओं में और दिलों में देखना चाहती हूँ। तो वुमेंस डे पे आप ऐसा क्या मैसेज है जो कि हमारे क्षेत्र की महिलाओं को देना चाहेंगी, जो कहीं ना कहीं टूट जाती है, एक समय पे आके बिखर जाती हैं कि हम अकेली हैं और अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाती हैं उस सिचुएशन में। तो आप आज वुमेंस डे पे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये ख़्याल कई बार मेरे मन में भी आता है कि आज अगर मैंने शादी नहीं की या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, तो मेरे दिमाग में हर वक्त एक ख़्याल कई बार मेरे को भी डिमोटिवेट करता है कि मेरे जीने का क्या मकसद है, कि मैं क्यों जी रही हूँ, या मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हर किसी की लाइफ़ में जीने का कोई मकसद होना चाहिए। तो वो मकसद क्या है, मैं भी आज की तारीख में खोज रही हूँ, और मैं शायद डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। तो मुझे लगता है किसी को भी ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और हर दिन महिलाओं का है, एक दिन महिला का नहीं है कि महिला दिवस मनाया जाए। और जब हम इस धरती पे आए हैं, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखें, कि मुझे लगता है वो एक डिवाइन पावर है जिसने हमें यहाँ भेजा है, तो उसने हमारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। तो वो मकसद जो मैं आज खोज रही हूँ वो आपको भी मिल ही जाएगा। तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिस पर महिलाओं को चलना चाहिए और वो अपने आप को संवार सकती हैं, मतलब आपके अपने कुछ विचार?
मूल मंत्र और संवार सकती हैं तो सिर्फ इतना है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, आप दुनिया को कुछ नहीं दे पाओगे। तो खुद से जिस दिन प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन देने के लिए बहुत कुछ होगा और उसी दिन दे भी पाओगे। तो बस इतना सा ही मूल मंत्र है, खुद से प्यार करो, खुद पे भरोसा रखो और देते जाओ। जी, बहुत धन्यवाद प्रिया गुलाटी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए आज महिला दिवस के अवसर पर। और आपने इतनी अच्छी बात कही कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि सही मायने में अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप प्रकृति से क्या प्यार करेंगे, आसपास के लोगों से क्या प्यार करेंगे। तो बस ये संदेश सब पे रखें और सभी पे यही संदेश पहुंचाना है कि सबसे पहले खुद से प्यार करें।